नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक कर लिए हैं। उसकी क्या बना दी गई है, पीछे प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आप चैनल पर नए हो तो वो प्लेलिस्ट आप पीछे जाकर देख सकते हो। सभी कक्षाएं की प्लेलिस्ट उपलब्ध है, निःशुल्क फ्री उपलब्ध है वो, ताकि आप भी उसे क्या क्या कर सको, इन कक्षाओं का फायदा उठा सको। दोस्तों, बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी आपकी जो राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम होती हैं, जैसे चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, या आने वाली राजस्थान में ग्रेजुएशन व 12वीं लेवल की सीईटी हो, या पशु परीक्षक की एग्जाम जो आगे बहुत बड़ी एग्जाम आने वाली है, ये सभी कक्षाएं जो जितनी भी हमने राजस्थान की कक्षाएं ली है, ये सभी आपके लिए लाभदायक होने वाली है। क्योंकि राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम आती है तो उसमें राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है, और राजस्थान जीके की क्लासें इस प्रकार से सुचारू रूप से हमारी जारी हैं कि कम समय में आपको अधिक पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। आप पीछे जाकर भी देख भी सकते हो, और आगामी आने वाली भर्तियों में आपको ये विद प्रूफ के साथ हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी कक्षाओं में से आए हैं। उसको आपको एक एक कक्षा को पीडीएफ काट के आपको बोर्ड के ऊपर ले जाएंगे और हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन आए हैं। तो आज बात करते हैं, ये हमें आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को मालूम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आगामी जो भर्तियां आई हैं उनमें से हमारे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो हम बात करते हैं आज नारायणी माता के बारे में कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका वास्तविक नाम क्या है, और इसके पुजारी कौन होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके पति का नाम क्या था, ये सभी के बारे में बात करेंगे। इसका मेला कब भरता है, तो बात करते हैं नारायणी माता। नारायणी माता का वास्तविक नाम लिखो पहले तो। करमेती बाई क्या है, इसका वास्तविक नाम है। तो बात करते हैं इसके वास्तविक नाम की। वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो करमेती बाई। करमेती बाई क्या है, इसका वास्तविक नाम है। इसका जो नारायणी माता है, नारायणी माता का वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो करमेती बाई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, ये सेन व नाई समाज की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना कि सेन या नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है, तो सेन व नाई समाज की कुल देवी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, नारायणी माता सेन व नाई समाज की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। आगे बात करते हैं कि इसका मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है बरवा डूंगरी, और कहाँ पड़ता है, राजगढ़ अलवर में। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर कहाँ है, बरवा डूंगरी, और बरवा डूंगरी कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए, राजगढ़, और राजगढ़ भी कहाँ पे पड़ता है, ये बरवा डूंगरी, राजगढ़ और अलवर में ये कहाँ है, इसका मंदिर स्थित है। कौन सी लोक देवी का, नारायणी माता का। बात करते हैं कि इसका पति का क्या नाम था, तो पति का नाम था कौन, कर्णेश सेन के साथ ये क्या हुई थी, सती हुई थी। तो पति आपसे पूछ लिया जाए कि पति कौन है, किसके साथ ये सती हुई थी, तो पूछ लिया जाए कर्णेश के साथ सती हुई। कर्णेश के साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने ये जितनी भी राजस्थान की प्रथाएं थी वो पढ़ा दी है, तो आपको बताना है कि सती प्रथा पे रोक किसने लगाई थी, और सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का गीत सबसे लंबा है, तो मैं आपको बता दूं, रामदेव जी का लोकगीत राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत है, जबकि जीण माता का देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। और यदि दोनों ही ऑप्शन में हो, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा लोकगीत कौन सी लोक देवी व देवता का है, तो आपको आंसर करना है जीण माता। ठीक है दोस्तों, जीण माता का गीत क्या है, सबसे लंबा है। और लोक देवताओं में अकेले पूछे तो रामदेव जी का गीत क्या है, सबसे लंबा लोकगीत है। तो आज आपको कमेंट करके बताना है कि सती माता का मेला, सती माता पर रोक सर्वप्रथम किसने
और कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम लगाई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनके इसके पति का क्या नाम है, तो कर्णेश इसके पति का नाम है, उसके साथ क्या हुई थी, ये सती हुई थी। आगे बात करते हैं कि इसके पुजारी कौन होते हैं, तो पुजारी आपसे पूछ लिया जाए कि इस जो नारायणी माता के पुजारी हैं वो कौन सी जाति के लोग होते हैं, तो मीणा क्या होते हैं, इसके पुजारी होते हैं। कौन, मीणा क्या होते हैं, इनके पुजारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके प्रसाद को लेकर नाई व मीणा जनजाति में विवाद है। तो दोस्तों इस देवी के मंदिर का प्रसाद को लेकर, इस देवी के मंदिर के प्रसाद को लेकर मीणा व नाई समाज में या सेन समाज में आपस में विवाद है, आपस में विवाद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जो नारायणी माता का मेला है वो कब भरता, आपसे पूछ लिया जाए तो इनका मेला वैशाख शुक्ल 11 को भरता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मेला कब भरता है, तो मेला कब भरता है, वैशाख शुक्ल 11 को क्या भरता है, इसका मेला भरता है। तो नारायण, ये थी आपकी नारायणी माता। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने नारायणी माता के बारे में क्या क्या पढ़ा है। बात करते हैं नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या है, तो करमेती बाई क्या है, इसका वास्तविक नाम है। आगे बात करते हैं कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती है, तो सेन तथा नाई समाज की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। आगे पूछ लिया जाए कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका मंदिर बरवा डूंगरी कहाँ पड़ता है, राजगढ़ अलवर में ये पड़ता है। बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में क्या है, इसका मंदिर है। आगे बात करते हैं नारायणी माता के पति का क्या नाम है, तो नारायणी माता के पति का नाम है कर्णेश, के साथ ये क्या हुई थी, सती हुई थी। इसका ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नारायणी माता का पुजारी किस जाति के लोग होते हैं, तो मीणा जाति के लोग क्या होते हैं, इसके पुजारी होते हैं। और आगे चलते हैं तो इस देवी के मंदिर को प्रसाद को लेकर मीणा तथा कुम्हार जाति में मीणा तथा सेन जाति में क्या है, विवाद बना हुआ है। तो मीणा और सेन जाति में विवाद किसके मंदिर को लेकर है, तो नारायणी माता के मंदिर के प्रसाद को लेकर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका मेला कब भरता है, तो मेला आपसे पूछ लिया जाए तो वैशाख शुक्ल 11 को क्या भरता है, नारायणी माता का मेला भरने का काम होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर करो, आपका फर्ज बनता है ये, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे की लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी देवी के बारे में, हर्षद माता के बारे में। हर्षद माता का मंदिर पूछा जाता है कहाँ है और कौन सी शैली में निर्मित है, यही दो क्वेश्चन इसमें बार बार से आते हैं। तो हर्षद माता का मंदिर, देखो हर्ष का मंदिर तो हमने कहाँ पढ़ा था, जो जैन माता के भाई थे उसका मंदिर तो कहाँ था, हर्ष पर्वत कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। वहीं पे क्या था, हर्ष जो जैन माता के भाई थे उनका मंदिर था। ये है हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी कहाँ पड़ता है, आभानेरी और आभानेरी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, दौसा में। आभानेरी दौसा में क्या है, हर्षद माता का मंदिर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो इसका मोस्ट है कि इसका निर्माण किस शैली में हुआ था, इसके मंदिर का निर्माण। तो लिखो दोस्तों, इसके मंदिर का निर्माण गुज्जर प्रतिहार शैली में हुआ। गुज्जर प्रतिहार शैली में हुआ। ये क्वेश्चन इस लोक देवी से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इससे जो लोक देवी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी एक अगली लोक देवी, बदाणा माता। बदाणा माता के बारे में बात करते हैं कि बदाणा माता का मंदिर कहाँ स्थित है और इसे किस रूप में पूजा जाता है।
तो भदाणा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में। भदाणा गांव कोटा में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर भदाणा गांव और भदाणा गांव आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो कोटा में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोटा में। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं और इसे किस रूप में क्यों पूजा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्तियों का इलाज करने के लिए यह देवी प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्ति का इलाज करने के लिए जानी जाती है। तो मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों का इलाज करने के लिए, मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध है। इलाज करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों का इलाज करने के लिए कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो भदाणा माता है। अब आगे पूछा जाता है कि कोटा के हाड़ा चौहानों की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी मानी जाती है या आराध्य देवी मानी जाती है? तो कोटा के हाड़ा चौहानों की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये कौन सी देवी थी आपकी अगली लोक देवी? भदाणा माता। भदाणा माता का मैंने मंदिर बता दिया है और इसको क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में हमने चर्चा ही कर ली है। ठीक है दोस्तों, एक अगली और लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं कि अगली लोक देवी कौन सी है? ब्राह्मणी माता। कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोरसेन और सोरसेन कहाँ पड़ता है? सोरसेन बारा में। बारा में क्या है? इस देवी का मंदिर स्थित है। तो सोरसेन बारा में कौन सी देवी का? ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। लिखो दोस्तों, यह एकमात्र देवी है, यह एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। इसके स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा लेना कि एकमात्र देवी कौन सी है जिसकी क्या की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीठ के श्रृंगार, तो इस देवी के पीठ का क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। लिखो दोस्तों, इस देवी के पीठ का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार किया जाता है। तो पीठ की पूजा की जाती है, तो पीठ का क्या किया जाता है? इस देवी के श्रृंगार किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मेला कब भरता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को क्या भरता है? इसका मेला भरता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मेला कब भरता है? मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को क्या भरता है? ब्राह्मणी माता का क्या भरता है? मेला भरता है। और इसकी पूजा करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो क्या नहीं लगाती? हाथों पर मेहंदी लगाने का काम नहीं करती है। कौन सी देवी के? ब्राह्मणी माता की देवी के बारे में हमने बात की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में हम और आगे की लोक देवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा हर्ष माता। हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में इसका मंदिर स्थित है।
हर्षद माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है और इसका मंदिर किस शैली में निर्मित है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, इसके स्टार लगा लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गुज्जर प्रतिहार शैली में क्या है, इससे हर्षद माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार शैली। आगे हमने बात की थी बधाना माता। बधाना माता का डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि बधाना माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोटा में बधाना माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, बधाना गांव कोटा में। आगे बात करते हैं मूठ की चपेट में आए हुए लोगों के इलाज के लिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है, तो मूठ की चपेट में आए हुए लोगों के इलाज के लिए बधाना माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हाड़ा चौहानों की कुल देवी के रूप में, आराध्य देवी के रूप में, कुल व आराध्य दोनों देवियों के रूप में किसे पूजा जाता है, बधाना माता को पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात कर ली ये हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है, बधाना माता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के मंदिर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर देना है सोरसेन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। और विश्व की एकमात्र देवी जिसकी क्या की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। ये विश्व में एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी क्या की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। इस पे पीठ के ऊपर क्या है, 25 श्लोक लिखे हुए हैं और उसी श्लोकों को पढ़कर क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व की एकमात्र देवी जिसकी क्या की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है, कौन सी है, ब्राह्मणी माता, जिसका मंदिर कहाँ स्थित है, सोरसेन 12 में क्या है, उसका मंदिर स्थित है। इसकी पीठ का ही क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। आगे बात करते हैं कि इसका मेला कब भरता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को किसका मेला भरने का काम होता है, तो ब्राह्मणी माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। ये थी आपकी जो कुछ लोक देवियां, इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे की लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं चौथ माता। चौथ माता के बारे में बात करते हैं कि चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या है स्थित है, इसका मंदिर स्थित है। तो लिखो दोस्तों मंदिर, इसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है, तो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में किसका मंदिर स्थित है, चौथ का बरवाड़ा। इसे सुहाग की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस देवी के नाम से, तो इसे सुहाग की देवी भी कहते हैं। इसे सुहाग की देवी, इसे सुहाग की देवी भी कहते हैं। सुहाग की देवी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए सुहाग की देवी के रूप से में किसे जाना जाता है, तो चौथ माता को। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आगे बात करते हैं कंजर जाति की कुल देवी मानी जाती है, या कंजर जाति की देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। यह है कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है, या आराध्य लिख लो दोस्तों, आराध्य देवी मानी जाती है। तो कंजर जाति की आराध्य देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी देवी है, चौथ माता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या है, इसका मंदिर है। ये पूछ लिया जाए कि इसका मेला कब भरता है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को या तिल चतुर्थी को। आपसे पूछ लिया जाए कि मेला कब भरता है, मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को क्या भरता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है। इसे कोष्टक में लिख लेना, तिल चतुर्थी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, तिल की पूजा की जाती है। तिल को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तिल चतुर्थी, या तिल को क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। तिल चतुर्थी के रूप में भी क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। ये थी आपकी चौथ माता। इसके बाद में आगे बात करते हैं एक अन्य लोक देवी सावित्री माता के बारे में। कौन सी माता, सावित्री
माता। सावित्री माता के बारे में बात करते हैं कि सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है। पहले तो हम इसके मंदिर की बात करते हैं, तो इसका रत्नगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। तो बात करते हैं इसका मंदिर कहाँ है, तो रत्नगिरी पहाड़ी और रत्नगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, पुष्कर में। रत्नगिरी पहाड़ी पुष्कर में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। वर्मा जी की क्या थी, ये पत्नी थी। तो ये भी लिख लो दोस्तों, वर्मा जी की क्या थी, ये पत्नी थी। लिखो दोस्तों, वर्मा जी की यह पत्नी थी, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि वर्मा जी की पत्नी का क्या नाम है, सावित्री देवी। सावित्री देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, रत्नगिरी पहाड़ी पुष्कर में क्या है, सावित्री जी का मंदिर स्थित है। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का जो तीसरा रोपवे है वो यहीं पे ही बना था। तो यहाँ राज्य का तीसरा रोपवे 2016 में बनवाया गया। तो राज्य का तीसरा रोपवे आपसे पूछ लिया जाए तो तीसरा रोपवे कहाँ स्थित है, सावित्री माता के मंदिर पे, और कब बनाया, 2016 में इसे बनवाया गया। आगे बात करते हैं एक अन्य लोक देवी, कौन सी, भवाला माता। भवाला माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है, तो भवाला गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। भावल या भवाला माता, ठीक है दोस्तों। भवाला माता का मंदिर भावल गांव, और भावल गांव कहाँ पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो नागौर में पड़ता है। इसे काली माता के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली माता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मंदिर पर भी क्या किया जाता है, 2.5 प्याले शराब के व मांस का भोग लगाया जाता है। तो इसके 2.5 प्याले शराब, 2.5 प्याले शराब व मांस का भोग लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2.5 प्याले शराब के व मांस का क्या लगाया जाता है, इस देवी के भोग लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वापिस से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने अभी और कौन सी लोक देवियों के बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए कि चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे सुहाग की देवी के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि सुहाग की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, चौथ माता को पूजा जाता है। बात करते हैं ये कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है, तो कंजर जनजाति की है। क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है, तो कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है, चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। इसका मेला कब भरता है, आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को क्या भरता है, इसका मेला भरता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है। इसे तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तिल चतुर्थी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं सावित्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो सावित्री माता का मंदिर रत्नगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, पुष्कर में। और ये जो सावित्री है ये किसकी पत्नी थी, तो ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। और यहीं पे राजस्थान का क्या बनाया गया था, राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में बना था, और वो कहाँ पड़ा था, सुंदा माता पर्वत कहाँ पड़ता है, जालौर में पड़ता है। वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम सुंदा माता के बारे में पढ़ेंगे उस समय आपको ये लिखवा दिया जाएगा।
तो राजस्थान का तीसरा रोपवे कहाँ बनता है? तो सावित्री माता का मंदिर है, सावित्री माता के मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे बनता है, जो क्या थी? ब्रह्मा जी की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, तो आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रह्मा जी की पत्नी का क्या नाम था? सावित्री माता था। उनका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है? रत्नगिरी पुष्कर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा जी की क्या थी? ये पत्नी थी। इस पर क्या किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा तीसरा रोपवे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था। किसी प्रकार से पूछ लो, एक बार यदि आप रिवीजन करोगे ना, बार बार रिवीजन करोगे, तो आपके ये जो भी कुछ लिखवा रहा हूं ना, ये इतने शॉर्ट तरीके से लिखवा रहा हूं कि आपके मुख जुबान याद हो जाएंगे और इससे बाहर आपके क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। आगे बात करते हैं भवाला माता। भवाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। इसके बाद में इसे किसके रूप में पूजा जाता है? तो इसे काली माता के रूप में भी इसे पूजा जाता है। ठीक है, काली माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसके मंदिर पे क्या किया जाता है? 2.5 प्याले शराब के और मांस का भोग लगाया जाता है। कौन सी देवी के? भवाला माता। भवाला माता का मंदिर भवाला गांव नागौर में स्थित है। इसके क्या किया जाता है? 2.5 प्याले शराब के व मांस का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। और आगे बात करते हैं कि इसको किस रूप में पूजा जाता है? तो इसे काली माता के नाम से भी जाना जाता है। काली माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों रिवीजन इस प्रकार से किया करो कि एक दो बार या आप लगातार यदि रिवीजन करोगे ना, तो आपका रिवीजन इतना जल्दी होने लगेगा कि आप जहां 1 घंटा लगाते हो वहीं पे 10 मिनट में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ इन्हें पढ़ोगे तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो और बचा हुआ है, जो हमारा लोक देवियों का टॉपिक है, वो अगली कक्षाओं में इसी रूप से सुचारू रूप से जारी रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके आगामी आने वाली जितनी भर्ती हैं उनके नोटिफिकेशन भी और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। फिर भी यदि दोस्तों आपको यदि इन कक्षाओं में कहीं पे दिक्कत आ रही है, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट का तुरंत आपको समाधान दिया जाएगा। फिर भी कक्षाओं में यदि कहीं दिक्कत है, उसमें और कोई सुधार करना है, तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली जो जितनी भी आगे जो कक्षाएं आने वाली हैं उसमें और बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।